हेलो एवरीवन। जैसे कि कल हमने उत्तराखंड की भौगोलिक संरचना व राज्य के आंतरिक संरचना को देखा था, उसी क्रम में हम आज देखेंगे राज्य के भौगोलिक विभाजन को। धरातलीय विन्यास उच्चावच स्वरूपों के आधार पर उत्तराखंड को 8 भौगोलिक क्षेत्रों में बांटा गया है। ये 8 भौगोलिक क्षेत्र निम्नवत हैं। सबसे पहले है गंगा का मैदानी क्षेत्र। यह क्षेत्र गंगा आदि नदियों द्वारा लाए गए अवसादों जैसे मिट्टी, कीचड़, बालू आदि से निर्मित है। वह क्षेत्र जहाँ प्रतिवर्ष बाढ़ का पानी पहुँच जाता है, वहाँ खादर प्रकार की तथा जहाँ बाढ़ का पानी नहीं पहुँच पाता है, वहाँ बांगर प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। खादर को नई जलोढ़ व बांगर को पुरानी जलोढ़ मिट्टी भी कहा जाता है। हरिद्वार जिले का अधिकांश भाग इसी क्षेत्र के अंतर्गत आता है। यह क्षेत्र अत्यंत उपजाऊ है। यहाँ की मुख्य फसलें गेहूँ, धान, गन्ना आदि हैं। इसके बाद हम बात करेंगे तराई क्षेत्र की। गंगा के मैदानी क्षेत्र की भांति इस क्षेत्र का निर्माण भी महीन कण वाले अवसादों से हुआ है, लेकिन वर्षा अधिक होने के कारण इस क्षेत्र में दलदली प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। राज्य के पौड़ी, नैनीताल जिले के दक्षिणी क्षेत्र व ऊधम सिंह नगर का अधिकांश भाग तराई क्षेत्र के अंतर्गत आता है। ऊधम सिंह नगर के सितारगंज, रुद्रपुर, बाजपुर, काशीपुर आदि इसी क्षेत्र के कस्बे हैं। इस क्षेत्र में पातालतोड़ कुएं मिलते हैं। तराई क्षेत्र में पंजाबी, बंगाली व हरियाणी लोग भी निवास करते हैं। यह क्षेत्र भी गंगा के मैदानी क्षेत्र की तरह काफ़ी उपजाऊ है। यहाँ अधिक पानी की ज़रूरत वाली फसल धान व गन्ना की अच्छी खेती होती है। इसके अलावा यहाँ गेहूँ, आलू आदि की भी खेती की जाती है। अब हम बात करेंगे भाबर क्षेत्र की। भाबर क्षेत्र का निर्माण प्लीटोसीन युग में शिवालिक से उतरने वाली वेगवती नदियों द्वारा बहाकर लाए गए वजनी अवसादों जैसे बालू, कंकड़, पत्थर आदि से हुआ है। पूर्व में चंपावत से पश्चिम में देहरादून तक फैले क्षेत्र को भाबर कहा जाता है। इस क्षेत्र की भूमि ऊबड़ खाबड़ और मिट्टी, कंकड़, पत्थर तथा मोटे बालू से युक्त होती है। इस क्षेत्र की मिट्टी कृषि के लिए अच्छी नहीं है। कहीं कहीं पर इस क्षेत्र में खुदाई करके कृषि हेतु जमीन को उपयोगी बनाया जाता है। उसके बाद हम बात करेंगे शिवालिक क्षेत्र की। शिवालिक श्रेणी हिमालय का सबसे नवीनतम भाग है। इस श्रेणी के नवीन होने के कारण इसमें जीवाश्म मिलते हैं। शिवालिक को बाह्य हिमालय व हिमालय का पाद भी कहते हैं। इस श्रेणी का प्राचीनतम नाम मैनाक पर्वत है। शिवालिक श्रेणी राज्य के 7 जनपदों में फैली हुई है। ये जनपद निम्नवत हैं: दक्षिणी देहरादून, उत्तरी हरिद्वार, मध्यवर्ती पौड़ी, दक्षिणी चंपावत, मध्यवर्ती नैनीताल व दक्षिणी टिहरी गढ़वाल। इस क्षेत्र की ऊंचाई 700 से 1200 मीटर होती है। शिवालिक श्रेणी का क्रम हिमालयी नदियों द्वारा जगह जगह खंडित कर दिया गया है, जिस कारण भूस्खलन तथा भारी कटाव के कारण इस क्षेत्र में गहरी घाटियां भी पाई जाती हैं। राज्य में सर्वाधिक वर्षा शिवालिक हिमालय क्षेत्र या बाह्य हिमालय में होती हैं, जो लगभग 200 से 250 सेंटीमीटर तक होती है। यहाँ गर्म शीतोष्ण जलवायु पाई जाती है। खनिज की दृष्टि से भी शिवालिक क्षेत्र महत्वपूर्ण है। यहाँ प्राकृतिक वनस्पतियाँ और जंगल अधिक पाए जाते हैं। राज्य में सर्वाधिक पर्यटन केंद्र शिवालिक क्षेत्र में ही पाए जाते हैं। शिवालिक श्रेणी हिमालय से वृहद सीमांत दरार या ग्रेट बाउंड्री फॉल्ट द्वारा अलग होती है। अब हम बात करेंगे दून या द्वार क्षेत्र की। शिवालिक और मध्य हिमालय के बीच पाई जाने वाली 24 से 32 किलोमीटर चौड़ी व 350 से 750 मीटर ऊंची क्षैतिज व चौरस घाटियों को पश्चिम व मध्य भाग में दून तथा पूर्व में द्वार कहा जाता है। कुछ प्रमुख दून हैं: देहरादून, पतली व कोटा, कोठारी व चौखम व हर की दून। पतली व कोटा दून नैनीताल में, कोठारी व चौखम दून पौड़ी में तथा हर की दून उत्तरकाशी में स्थित है। इन सभी दून में देहरादून सबसे बड़ा है। यह 75 किलोमीटर लंबा तथा 24 से 32 किलोमीटर चौड़ा है। दून घाटियों में मानव जीवन के लिए अनुकूल परिस्थितियां होती हैं, जिस कारण इस क्षेत्र में जनघनत्व भी काफ़ी अधिक पाया जाता है।
दून घाटियों में भूस्खलन की घटनाएं अधिक होती हैं। ये भूस्खलन प्रायः लघु या मध्य हिमालय श्रेणी से होते हैं। तो अब हम बात करेंगे लघु या मध्य हिमालयी क्षेत्र की। यह क्षेत्र राज्य के 9 जिलों में पूर्व से पश्चिम तक विस्तृत है। राज्य में इसकी चौड़ाई 70 से 100 किलोमीटर तक है। लघु हिमालय क्षेत्र की ऊंचाई 1200 से 4500 मीटर तक होती है। मध्य हिमालय की कुछ प्रमुख श्रेणियां देवबन, मसूरी, सुरकंडा, चंद्रबनी, रानीखेत, दूदातोली, बिनसर व द्रोणगिरी आदि हैं। आंशिक हिमाच्छादन होने के कारण इस क्षेत्र को हिमांचल अर्थात हिम का आंचल भी कहा जाता है। लघु हिमालय का निर्माण वलित व कायांतरित चट्टानों से हुआ है व इस श्रेणी में जीवाश्म का भी अभाव पाया जाता है। खनिज की दृष्टि से भी यह क्षेत्र महत्वपूर्ण है। इस क्षेत्र में शीतोष्ण कटिबंधीय सदाबहार प्रकार के वन पाए जाते हैं, जिनमें बांज, खरसों, चीड़, देवदार, साल आदि वृक्षों की बहुतायत पाई जाती है। इस क्षेत्र में अलकनंदा की घाटी चुआ ज्वार तथा अल्मोड़ा मक्का के लिए प्रसिद्ध है। लघु हिमालय शिवालिक से मेन सीमांत दरार मेन बाउंड्री फॉल्ट द्वारा अलग होता है। अब हम बात करेंगे बुग्याल। मध्य हिमालय क्षेत्रों में छोटे छोटे घास के मैदान मिलते हैं, जिन्हें उत्तराखंड में बुग्याल या पयार तथा कुल्लू हिमाचल में थच, कश्मीर में मर्ग कहा जाता है। बुग्यालों को पशुचारकों का स्वर्ग भी कहा जाता है। बुग्याल के पशुचारकों को अनवाल, पालसी, गद्दी, गुजर व बकरखाल कहा जाता है। राज्यों के निम्न बुग्यालों को अभी हम आगे देखेंगे। फिलहाल हम बात करेंगे उत्तराखंड के पामीर दूदातोली श्रृंखला की। यह भी लघु हिमालय के अंतर्गत आती है तथा यह अल्मोड़ा, चमोली व पौड़ी जनपद में फैली है। यहाँ से 5 नदियों का उद्गम होता है, जो हैं पश्चिमी व पूर्वी नयार, आटागाड़, वूनो व पश्चिमी रामगंगा। ब्रिटिश काल में यह क्षेत्र चांदपुर परगने में था। वीर चंद्र सिंह गढ़वाली यहाँ से बहुत प्रभावित थे। यहीं कोदियाबगढ़ में उनकी समाधि भी स्थित है तथा प्रतिवर्ष 12 जून को उनकी याद में यहाँ मेला भी लगता है। 1960 में वीर चंद्र सिंह गढ़वाली जी द्वारा नेहरू जी से यहाँ भारत की ग्रीष्मकालीन राजधानी बनाने की भी मांग की गई थी। अब हम बात करेंगे वृहत या उच्च हिमालयी क्षेत्र की। सबसे ऊंची चोटियों वाले इस पर्वत श्रेणी को वृहद, उच्च, आंतरिक, महा और मुख्य हिमालय भी कहा जाता है। प्राचीन ग्रंथों में इसे हिमाद्री, हिमाच्छादित कहा गया है, क्योंकि यहाँ पर हमेशा बर्फ पड़े रहती है। इस श्रेणी की चौड़ाई 15 से 30 किलोमीटर तथा ऊंचाई 4500 से 7817 मीटर तक है। व इस श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी नंदा देवी पर्वत 7817 मीटर है। वृहत हिमालय श्रेणी 6 जिलों में फैली हुई है। इन हिमालय की मूल निवासी भूटिया जनजाति को कहा जाता है। विश्व प्रसिद्ध फूलों की घाटी भी वृहत हिमालय क्षेत्र में ही है। राज्य में पाए जाने वाले हिमनद जैसे गंगोत्री, यमुनोत्री, मिलम, पिंडारी आदि इसी क्षेत्र में आते हैं। वृहत हिमालय लघु हिमालय से मुख्य केंद्रीय भ्रंश रेखा या मेन सेंट्रल थ्रस्ट से अलग होता है। अब हम बात करेंगे हिमालय क्षेत्र की कुछ पर्वत चोटियों की। राज्य में सर्वाधिक ऊंची पर्वत चोटियां चमोली जनपद में स्थित है। तो सबसे पहले हम चमोली जनपद में स्थित कुछ पर्वत शिखरों को देखेंगे, जिनमें हैं नंदा देवी, कामेट, माणा, बद्रीनाथ, चौखंबा, त्रिशूल, सतोपंथ, द्रोणगिरी, गंधमादन, नर व नारायण। अब हम बात करेंगे उत्तरकाशी में स्थित पर्वत श्रृंखलाओं की, जिनमें शामिल हैं श्रीकंठ, गंगोत्री, यमुनोत्री, बंदरपूंछ, जेलंग। इसके अलावा पंचाचूली पर्वत शिखर पिथौरागढ़ जनपद में स्थित है। यह राज्य के कुछ महत्वपूर्ण पर्वत शिखर हैं। इनका क्रम व ऊंचाई मीटर में देख लीजिएगा। अब हम बात करेंगे ट्रांस हिमालय क्षेत्र की। ट्रांस हिमालय क्षेत्र उसे कहा जाता है जिसका उद्भव हिमालय से पहले हुआ है और यह महाहिमालय के उत्तर में स्थित है।
इस क्षेत्र की ऊंचाई 2500 से 3500 मीटर के बीच होती है। राज्य में इस क्षेत्र की पर्वत श्रेणियों को जैंक्सर श्रेणी कहा जाता है। अब हम राज्य के कुछ प्रमुख बुग्यालों को देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे चमोली जनपद में स्थित बुग्यालों को। चमोली जनपद में स्थित बुग्याल हैं सतोपंत, घस्तोली, रताकोण, लक्ष्मीबन, गुरसो, चित्रकांठा, क्वारी, कल्पनाथ, उसके बाद नंदन कानन। यह बुग्याल फूलों की घाटी के ऊपर स्थित है। फूलों की घाटी यह नर एवं गंधमादन पर्वत के मध्य स्थित बुग्याल है। ब्रिटिश पर्वतारोही फ्रैंक स्माइथ ने इसकी खोज 1931 में की थी। उसके बाद हम बात करेंगे औली बुग्याल भी। यह भी चमोली जनपद में स्थित है। वह साहसिक पर्यटन के लिए यह विश्व प्रसिद्ध बुग्याल है। यह एशिया का सुंदरतम ढाल वाला स्कीइंग केंद्र भी है। कैला बुग्याल, यह बुग्याल चमोली जनपद में बद्रीनाथ के चारों ओर फैला हुआ है। बेदिनी, यह रूपकुंड चमोली में स्थित है तथा यह राज्य का सबसे बड़ा बुग्याल है। इसे वेदों का प्रणयन स्थल भी माना जाता है। यह सुंदर मखमली घास के लिए प्रसिद्ध बुग्याल है। अब हम बात करेंगे उत्तरकाशी जनपद में स्थित बुग्यालों की। केदारकंठ, मानेग, हरकीदून, सोनगाड़, देवदामिनी, कुशकल्याण, पवालीकांठा, तपोवन व केदारखर्क। यह कुछ उत्तरकाशी में स्थित महत्वपूर्ण बुग्याल हैं। इसके अलावा द्यारा बुग्याल, यह भी उत्तरकाशी जनपद में स्थित है। इस बुग्याल को मानचित्र में लाने का श्रेय चंद्रप्रभा एतवाल जी को जाता है। टिहरी जनपद में स्थित बुग्याल हैं मासरताल, खतलिंग व खारसोली। रुद्रप्रयाग में स्थित बुग्याल हैं मधमहेश्वर, चोपता व बर्मी। व पिथौरागढ़ में स्थित बुग्याल हैं पिंडारी, नामिक, जोहार, खलिया, चरथी तथा थाला। धन्यवाद।